ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, क्या आपको लॉकडाउन और मंदी के चलते अपनी गाड़ी की किस्तें भरने में दिक्कत हो रही है? अगर हो रही है तो आपके लिए खुशखबरी है। एक ऐसा प्रावधान आया है जिससे आप अपनी लोन की जो किस्तें हैं उन्हें छोटा करवा सकते हैं। ये कैसे संभव होगा, उसके लिए देखनी होगी आपको आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन बहुत ध्यान से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ है मार्च से लेकर, तब से एक डिमांड पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, चाहे वो ट्रक मालिक हो, बस मालिक हो, टैक्सी मालिक हो, 3 व्हीलर मालिक हो, सबकी ये डिमांड है कि जो हमारी लोन की किस्तें हैं या तो वो माफ कर दी जाएं या कुछ समय के लिए आगे डाल दी जाएं। इस बात को लेकर सरकार ने एक मोरेटोरियम 6 महीने का लॉन्च किया, लेकिन उसका खास कोई फायदा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हुआ नहीं, क्योंकि यह कह दिया गया कि किस्तें तो 6 महीने के लिए आपकी आगे डाल दी गई हैं, लेकिन जो उसका ब्याज है वो फिर भी लगेगा। तो ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ गया। जिन लोगों ने भी वो किस्तें आगे करवाई, मोरेटोरियम का फायदा लिया, उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि ब्याज का नुकसान ही हो गया, ज्यादा पैसे भरने पड़े बाद में। फिर ये जो मामला है वो कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट में भी अभी तक कोई फैसला इसका आया नहीं है। मामला एज यूजुअल जैसे हमारी अदालतों में होता है वो लटक चुका है। तो उम्मीद नहीं है ज्यादा कि कोई राहत उसमें मिलने वाली है। लेकिन जो आज हम आपको खबर देंगे वो एक उम्मीद की किरण है, थोड़ी हल्की है लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण है, जिससे आपका जो लोन है उसको भरने में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, 6 अगस्त 2020 को हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है देश की तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम। इसके अंदर सरकारी बैंक्स आ जाती हैं, प्राइवेट बैंक्स आ जाती हैं और एनबीएफसीज भी आ जाती हैं, जिन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं, जिसमें श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस आदि कंपनीज आ जाती हैं। तो सभी के नाम ये सर्कुलर है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर क्या कहता है? इस सर्कुलर का आप सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस। बैंकिंग सेक्टर के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस का मतलब क्या होता है? एडवांस यानी लोन, और रीस्ट्रक्चर करना कि उसका ढांचा दोबारा से बनाना। यानी कि जब आप एक गाड़ी का लोन लेते हैं तो एक ढांचा बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चरिंग होती है कि भाई इतनी किस्तें होंगी, इतना लोन है और इतना ब्याज लगेगा, इस तरीके को भरना है, तो एक स्ट्रक्चर बनता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है कि उसको दोबारा से बनाया जाता है कि नहीं अब दोबारा से इतनी ईएमआई होगी, इतना ब्याज होगा और इतनी देर में भरा जाएगा। तो उसको दोबारा से वो कैलकुलेशन और दोबारा से जो सेटलमेंट होती है उसे बोला जाता है रीस्ट्रक्चरिंग। तो एक राहत दी है एमएसएमई सेक्टर को आरबीआई ने। बैंक्स को ये अलाउ किया है कि आप इनका जो लोन है एमएसएमई का उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या हम लोग एमएसएमई सेक्टर में आते हैं या नहीं? असल में हकीकत तो ये है कि हम सभी को, जो आप गाड़ी मालिक हैं खास करके, उनको एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन पहले करवानी चाहिए। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं भी हैं तो भी ज़्यादातर 95% जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो एमएसएमई में अपने आप ही आ जाते हैं। जो छोटे कारोबारी हैं वो एमएसएमई के अंदर आ जाते हैं, चाहे वो दुकानदार हो या फिर ट्रक ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर्स हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि 90 से 95% लोग आप एमएसएमई में ऑलरेडी आते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांस है, ये जो लोन की द्वारा रीस्ट्रक्चरिंग है, इसका फायदा आप लोग भी ले सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जितनी हमारी बात होती है आप लोगों से, तो बहुत से लोग आप में से हमें कहते हैं कि हम जो है लोन उतारना चाहते हैं, हम कर्जा उतारना चाहते हैं, लेकिन इस मंदी के समय में 50,000 70,000 की किस्त जो है वो हम नहीं दे सकते हैं। अगर बैंक जो है हमारी, अगर वो किस्त को थोड़ा छोटा कर दे तो हमारे लिए भरना आसान हो जाएगा। तो उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी खबर है। रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ कर दी है आरबीआई द्वारा। एमएसएमई जो छोटे कारोबारी हैं उनके लोन को वो रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये बैंक्स को जो है वो अलाउ कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब आपको इस रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा मिलेगा या नहीं, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ जो एडवांसेस है ये आज से नहीं है, असल में ये बहुत पुरानी है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन शुरू से ही एक प्रोविजन बैंकों के पास रहता है, वो ऐसा
कर सकते हैं। और आमतौर पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जब वो जिन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ या 1000 करोड़ लोन ले रखा हो बैंक से, और वो सडनली ये कह दें कि हमारी हालत नहीं है, हम आपको किस्तें जो है वो इमीडिएटली भर नहीं सकते हैं, तो फिर बैंक उन्हें रीस्ट्रक्चरिंग का जो है ऑप्शन देती है कि ठीक है आप भर दीजिए, लेकिन हम किस्तें आपकी छोटी कर देंगे। तो उसका फायदा बड़ी कंपनीज तो अक्सर लेती हैं। तो आप पूछेंगे कि अब नया क्या हुआ है। अब नया एक छोटा सा काम हुआ है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण काम हुआ है, मैं वो आपको बताता हूं। असल में होता यह था कि सबसे पहले तो कुछ साल पहले यह प्रोविजन था कि जो अकाउंट डिफॉल्टर हो गया है, एनपीए हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि 3 महीने से ज्यादा उसकी किस्तें टूट गई हैं, सिर्फ वही लोग रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे सरकार ने यह प्रोविजन कर दिया कि डिफॉल्टर होना जरूरी नहीं है, आप फिर भी रिस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं, यानी कि आपकी सिर्फ एक किस्त टूटी है या कोई भी किस्त नहीं टूटी है और बैंक आपका लोन भी रिस्ट्रक्चर कर सकता है, यह प्रोविजन भी था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। नेगेटिव पॉइंट क्या था कि मान लो आप डिफॉल्टर नहीं हो और आपने बैंक मैनेजर से बात करके अपना लोन रिस्ट्रक्चर करा लिया, 50,000 की किस्त थी, 25,000 की करवा ली। लेकिन उसके साथ क्या होता था, बैंक का नुकसान होता था। बैंक का ये नुकसान होता था कि उसकी बैलेंस शीट में वो जो लोन है वो डिफॉल्ट कैटेगरी में गिना जाएगा, एनपीए में गिना जाएगा, इसलिए कोई भी बैंक मैनेजर जो है वो जल्दी जल्दी रिस्ट्रक्चर करता नहीं था। और दूसरी तरफ जो लोन लेने वाला है वो भी नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसकी सिबिल की रेटिंग खराब हो जाती थी। जैसे ही आप लोन रिस्ट्रक्चर कराते थे, सिबिल में जो है आप डिफॉल्टर करार दे दिए जाते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस था। तो इस कारण जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स बहुत कम होती थी, खास करके जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए। अब जो चेंज कर दी गई है वो ये है कि जैसे ही आप लोन रिस्ट्रक्चर करवाएंगे अपना, तो ना आप डिफॉल्टर नहीं करवाएंगे, ना तो बैंक की बैलेंस शीट में और ना ही सिबिल की रेटिंग में। तो ना तो बैंक का नुकसान होगा और ना ही आपका कोई रेटिंग खराब होगा। तो उस लिहाज से रिस्ट्रक्चरिंग इस समय एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन आपके पास और बैंक्स के पास है, क्योंकि अगर बैंक से ये जिद करेंगी कि हमें तो उतनी ही किस्त लेनी है, तो फिर डिफॉल्ट होंगे, गाड़ियां पकड़नी पड़ेंगी और हमेशा के लिए वो जो ऑपरेटर है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर ये सहूलियत कंपनियां दे दें, बैंक्स दे दें, लोन आपका रिस्ट्रक्चर कर दें, तो उनका कर्जा भी वापस आ जाएगा धीरे धीरे, और जो ऑपरेटर है वो भी, उसका भी कारोबार धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब मुद्दा ये है, अब आपकी कॉल जो है, व्हाट्सएप मैसेज जो ट्रांसपोर्ट टीवी को आने वाले हैं वो यही है कि क्या सर मेरी कंपनी ये करेगी कि नहीं, क्या ये फलां कंपनी करती है कि नहीं, क्या फलां कंपनी करती है कि नहीं। उसके बारे में एक एक कंपनी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, सच में बताऊं तो। असल में जिन्होंने लोन ले रखा है सरकारी बैंक से, उनके तो 80-90% चांसेस हैं कि उनका लोन जो है वो रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आप सीधा सीधा ब्रांच मैनेजर से जाके बात करें जिसने आपको लोन दिया है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाएं, तो वो लोन आपका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। सरकारी बैंक्स कर देती हैं जो लोन रिस्ट्रक्चर है। जहां तक कि प्राइवेट बैंक्स का सवाल है और एनबीएफसी का सवाल है, तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि क्या वो ये रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। हम आपकी सुविधा के लिए जो सर्कुलर है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप इसका प्रिंट आउट लेके बैंक वालों को दिखा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये मर्जी उन्हीं की है कि आपको वो ये सुविधा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, आप उनके साथ बहस नहीं कर सकते हैं। असल में सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा जब आप ब्रांच में जाएंगे, वो आपसे ये पूछेंगे कि जब आप ये वाली किस्तें नहीं भर पाए हैं, 4-5 जो भी आपकी किस्तें टूट गई हैं या 3 किस्तें टूट गई हैं, तो आगे आप ऐसा क्या करेंगे कि आप जो छोटी किस्तें हैं वो भर देंगे। उसका जवाब आपको तसल्ली बख्श देना है। देखिए, अगर तो आपका जो लोन डिफॉल्ट मार्च के बाद शुरू हुआ है लॉकडाउन पीरियड में, तो आपके पास बड़ा सही जवाब उसका है कि भाई लॉकडाउन के चलते गाड़ी खड़ी थी, मैं किस्तें नहीं भर पाया, अब धीरे धीरे गाड़ियां चल रही हैं, अगर छोटी किस्त होगी तो मैं भर दूंगा। तो बड़ा सीधा सा जवाब। अगर लेकिन मार्च से पहले का डिफॉल्ट है, फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एंड में हमारी जो आपको सलाह ये है कि आप इस पत्र का प्रिंट आउट लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, और अपनी जो ब्रांच मैनेजर है, चाहे कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी हो, उनके पास जाएं, प्यार से बात करें और इसके बारे में बात करें कि मुझे अपना लोन रिस्ट्रक्चर कराना है, मुझे किस्त इसकी छोटी करवानी है। तो और प्यार से उनसे बात करें और उनको तसल्ली बख्श जवाब दें कि क्यों ये ठीक रहेगा और कैसे आप उनका लोन पूरे का पूरा उतार देंगे इस तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो है आपका लोन रिस्ट्रक्चर हो जाए। यहीं पर एक चीज़ हम AIMTC जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसे भी अपील करना चाहेंगे, क्योंकि AMTC ने पीछे एक लेटर जारी किया है सरकार के नाम के मोराटोरियम दोबारा लागू कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन हमारी राय यह है कि मोराटोरियम की बजाय अगर AMTC प्रेशर डाले इन कंपनीज के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि हमारे जो ऑटो लोन्स हैं उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा बड़ी राहत साबित होगी गाड़ी मालिकों के लिए।
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर हमें जरूर सपोर्ट करें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।